हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको आज की सभा में मैं स्वागत करना चाहता हूं। एक बहुत ही एक्साइटिंग विषय के ऊपर मैं आपके साथ आज बात करने जा रहा हूं। मैं नहीं सोचता कि कोई विश्वासी है इस संदेश का शीर्षक को सुन के उनकी दिल की धड़कन थोड़ा बढ़ नहीं जाता। वो विषय है मसीह का दूसरा आगमन। कितनी संदेश आपने सुना होगा। मैं सोचता हूं कि आज सुबह भी आप में से कई लोग इसको ध्यान में रखते हुए जाग उठा है, मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। लेकिन यह विषय के संदर्भ में कुछ खास बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। मसीह का दूसरा आगमन अधिकांश विश्वासियों के लिए एक रोमांचक विषय है। जैसे मैंने बताया, मैं अपनी बचपना को याद कर रहे थे, जवानी को याद कर रहे थे, जब कलीसिया में जाते थे। हर रविवार की आराधना हम लोग मसीह के दूसरे आगमन के इस शानदार आशा के संदेश के साथ समाप्त होते थे। कुछ गीतों को मेरे मन में याद आ रहे हैं। कुछ गीत मेरे लिए ऐसे माहौल में बढ़ना बहुत ही रोमांचक था। मुझे चिंता है कि क्या हमने इसकी वास्तविकता खो तो नहीं दिया है। यह प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए भी बहुत ही एक उत्साह देने वाला विषय था। जब प्रभु यीशु मसीह के संग वो चलते फिरते थे, करीब करीब उनको लगा कि मसीह जब बता रहे हैं कि वो क्रूस की ओर जा रहे हैं, उनके जाने के समय आ रहा है, तो अब चेलों ने इस विषय के ऊपर खास करके प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत किया। मत्ती 26 अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसका खास विषय तो यही है जहां पे वो चेले यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। कई सवाल उनके मन में है मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, उसकी संबंधित। मत्ती 26 की कुछ पदों को मैं आपके सामने रखूंगा। अपने बाइबल में खोल के देख लीजिएगा मेरे साथ इस संदेश को समझने के लिए। मत्ती 26 की 3 में वो कहते हैं, ये सब बातें कब होगी? कब? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या? प्रभु यीशु मसीह कैसे इन सवालों को जवाब दिया? उनका प्रत्युत्तर क्या था इन चेलों के लिए? 4 पद में वो कहते हैं, सावधान रहो कि कोई तुम्हें गुमराह न करे, झूठे मसीहों के बहकाव में न आओ। 8 पद में कहते हैं, युद्ध की अफवाहें, अकाल और भूकंप केवल प्रसव पीड़ा है। 9 पद में कहते हैं, सदाव बढ़ेगा और नफरत का माहौल व्याप्त होगा। 11 पद में कहते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भी वृद्धि होगी। वो बढ़ते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा, बहुत सारे इधर उधर मिलेगा झूठे भविष्यद्वक्ताओं की। बहुतों को वो गुमराह करेंगे। 12 पद में फिर वो कहते हैं, बहुतों का ठंड जो है, बहुतों के प्रेम जो है ठंडा हो जाएगा, फ्रीजर में रखा है लग रहे हैं। 14 पद में वो कहते हैं, राज्य की सुसमाचार सारे जगत में प्रचारित किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। ये सारे कुल मिला के एक समरी 24 अध्याय की 24 पद में प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं। क्या क्या है? झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता, महान चिन्ह और आश्चर्यकरम चमत्कार, बहुतों को, यहां तक कि चुने हुओं को भी गुमराह करने की कोशिश होगा। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 पद में प्रभु यीशु ने बोला, देखो मैंने एडवांस में तुम लोगों को बोल दिया है, पहले से बोल दिया है। 26 पद में कहते हैं, इधर उधर नहीं भागना, मसीह इधर है उधर है, ये हो रहे वो हो, भागना नहीं। देखो, क्या देखो? मुझे देखते रहो।
ये जो संदेश है, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसका कंक्लूजन में बोलते हैं, क्या बातें यीशु के आगमन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उसी को बताते हुए उसको समाप्त करते हैं इस विषय को। 42 पद देख लीजिए। सतर्क रहे, बी रेडी, हमेशा तैयार रहे। 44 पद, बी रेडी, तैयार रहे। कुछ भी, कुछ ऐसे जल्दी होने वाला ऐसी भावना प्रभु उनके सामने रख रहे, तैयार रहो, तैयार रहो, मतलब कुछ जल्दी होने वाला है, ऐसी एक भावना उनके सामने रखते हैं। यीशु के जवाब की निचोड़ क्या है? जो सवाल चेले पूछ रहे थे ना, कब, क्या, कब और क्या संकेत मिलेंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। ये नहीं है महत्वपूर्ण मुद्दे। यीशु की आगमन के बारे में सोचते हैं, विचलित ना हो, ध्यान केंद्रित रखें, भटक न हो, धैर्य रखें, वफादार रहें, सबसे कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखें, हमेशा तैयार रहें। यह है इसका निचोड़। पौलुस जब अपनी पत्रियों को लिखते हैं, खास करके पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक, आप जानते होंगे इस विषय, हर एक अध्याय में 5 अध्याय है, एक एक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में जिक्र है। कठिन परिस्थितियों में भी उनके आने के बाद जोते हुए, आशा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए चेलों को, विश्वासियों को पौलुस प्रेरित, उत्साहित करते हैं। पॉल की हर एक लेटर में इसके बारे में जिक्र किया है। कुछ बातें आपके सामने मैं रखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पौलुस ने हमेशा मसीह के देह को प्रोत्साहित किया, उसके प्रकट होने की धन्य आशा और उत्सुक लालसा के साथ बने रहने के लिए उनको उत्साह दिया। फिलिपियों 3 अध्याय की 20 पद उदाहरण के लिए देख लीजिए। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा तिमोथी 4 का 8, जो लोग उसके प्रकट होने से प्रेम करते हैं, वे थके हुए मुसाफिरों को आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा दे रहे हैं। यीशु की प्रकट होने से प्रेम रखने वाला कुछ लोग, आपको पता है, पौलुस की आखिरी पत्र की आखिरी जो चैप्टर है, दूसरा तिमोथी 4 की 8, वहां पे विषय क्या है? उनको खुद पता है कि उनकी जाने का समय भी आ रहा है, लेकिन मृत्यु के ऊपर नहीं है। उनके ध्यान केंद्रित किस पर है? उसके प्रकट होने से प्रेम करने वाले कुछ लोग। क्या आप भी उसी में हैं? जो दुख उठाने वाले इब्रानी विश्वासियों को इब्रानियों के लेखक लिखते हैं, हां, जो आने वाला है वो आएगा और देर नहीं करेगा। उधर भी लगता है ना, जल्दी कुछ होने वाला है। बाइबल की पुस्तक की आखिरी अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 17 पद में भी वो कहते हैं, आत्मा और दुल्हन कहती हैं, आओ। सब सुनने वाले कहे, आओ। प्रकाशित वाक्य 22 का 20, निश्चय मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। जवाब मिल गया, आमीन, आओ प्रभु यीशु। इस संदेश को जब सुनते हैं, यही आपकी अंदर गुनगुनाने पाए, ये अंदर से निकलने पाए, आमीन, आशु यीशु मेरा प्रभु, जल्दी आओ। परमेश्वर के लोग कलीसिया की इतिहास में मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कई सवालें उठाया। इस विषय के बारे में अलग अलग विचारधारा भी है, प्री मिलीनियल, पोस्ट मिलीनियल। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। हां, यह सब महत्वपूर्ण है। अपने अपने विचार को पकड़े रखो, अड़े रहो। मैं उन पर बहस करने वाला विद्वान नहीं हूं। मैं यह उन सच्चे विश्वासियों को, जो सरल लोग हैं ना, साधारण लोग हैं, उनके लिए बता रहा हूं, जो विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ प्रभु के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि आप थके हुए ना हो।
ये आपकी मदद करने के लिए भी है, समय को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप उन सवालों से भ्रमित न हो। और जो कोई लोग पूछेंगे और आपको हमसे, आई मीन उन सवालों में उनकी यू नो इर्द गिर्द में घसीटने की कोशिश करेंगे, उसमें आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल खर्च ना करो। अपनी ऊर्जा जो है ना, कुछ महत्वपूर्ण चीज के लिए बचा कर रखें। मसीह अपने चेलों को अपना दिल की बातें, जो चेलों के साथ बातचीत हुआ था मत्ती 26 मैंने बताया, उससे बहुत सालों के बाद, पतरस अभी एक बुजुर्ग प्रेरित हैं, तितर बितर हुए विश्वासियों को पतरस दो पत्रियां लिखते हैं, और उन पत्रियों में फिर से इस विषय को वो दोहराते हैं। मसीह के दूसरे आगमन के बारे में उनके दिल की कुछ चिंताओं को वो संबोधित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो भटक जाएंगे। उनसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जो कि हम में से सबसे साधारण व्यक्ति भी यह सवाल पूछना चाहिए। बस अगर यह सवाल आप पूछ रहे हैं, इसकी जवाब आपके मन में है, बस यही काफी है। इस विषय में गंभीर चीजों को आपको जानने की जरूरत नहीं, यही काफी है। मुझे वो छोटे लड़के की कहानी याद आते हैं, जो घबराया हुआ छोटा लड़का भजन संहिता 23 याद करने के लिए जमायत के बीच में खड़ा हो गया और वो कोशिश कर रहा था। वो इसका अधिकांश भाग उस समय भूल गया। जब वो खड़ा हुआ और अंत में उसने बोला, प्रभु मेरा चरवाहा है और मैं केवल यही जानता हूं, और बैठ गया। मैं बोलता हूं सरल रीति में, अगर इतना भी आप जाने बहुत अच्छा है। यीशु मसीह की दूसरे आगमन के विषय में सबसे महत्वपूर्ण चिंताएं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सवालें क्या है? दूसरा पतरस 2 अध्याय आप खोल के देख लीजिएगा। वहां पे अगर पूरा अध्याय आप पढ़ के देखें, आपको यह पता चलेगा कि मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने जिन चिंताओं को चेलों के सामने रखा था, उसी चिंताओं को पतरस फिर से दोहराते हैं। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका पहला पद। यहां पतरस झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों के मुद्दे को संबोधित करता है। आपको याद है ना, मत्ती 26 मैंने अभी अभी बताया, वही विषय। दूसरा पद, कामुक लोग जो सत्य के मार्ग को बदनाम करते हैं। तीसरा पद, लालच, झूठे शब्द, सांसारिक जीवन शैली। मैं निचोड़ में बता रहा हूं, यह सारी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। 14 पद में व्यभिचार से भरी आंखें। 20 पद में संसार की अशुद्धियों में उलझे हुए लोग। एक बार जब वे ईश्वर का स्वाद चख लेते हैं, पवित्रता की यात्रा पर निकल पड़े हुए लोग हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति बहुत चिंताजनक है। आपको लगता है कि जिस वर्तमान परिस्थिति में हम जी रहे हैं ये वास्तविक है? इसके संदर्भ में तीसरा अध्याय में जाके पतरस कुछ गंभीर चिंताएं लेके आते हैं। उसके आगमन के प्रकाश में हमें एक अलग तरह का जीवन जीने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। दूसरा पतरस तीसरा अध्याय आप देखेंगे, उसका 3 और 4 पद में। 2 पीटर चैप्टर 3 3 और 4 पद। अंतिम दिनों में अपनी वासनाओं का पीछा करने वाले, मजाक उठाने वाले लोग आएंगे, जो उसके आने के वायदे पर सवाल उठाएंगे। वे लोगों के दिल में संदेह पैदा करेंगे।
हमारे पूर्वजों के समय से ही लोग कहते हैं कि वो आ रहा है, जल्दी आ रहा है, ये सब बोला, लेकिन सब कुछ वैसे ही वैसे है। तो हम इस वादे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सबूत कहां है? इतनी देरी क्यों है? वो कब आ रहा है? किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत सारी ये सवालें आपके सामने रख के आपके मन में चिंता पैदा करेंगे। और आप में से भी कुछ लोग सोचेंगे, सही बात कह रहे हैं, कितनी पीढ़ी निकल गया, कितनी पीढ़ी से बोलते आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। नाव पद में कहते हैं, दूसरा पत्रोस 3 की 9, प्रभु अपने वायदे के प्रति देरी नहीं करता। परमेश्वर की समय सारिणी में कोई देरी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। यह सवाल जब उठते हैं 9 पद में, जो बता रहे हैं कि प्रभु अपने वायदे के प्रति देर नहीं करता, आने वाला देर नहीं करता। उसकी आशा क्या है वो वहां पे प्रकट करते हैं कि कोई भी नाश न हो, कोई भी नाश न हो। ये उसके दिल की धड़कन है कि लोग पश्चाताप करके मन फिरा के उनकी आगमन के लिए अपना जन बन के, निर्दोष और निष्कलंक बन के तैयार हो जाए। समय उसने अपनी बुद्धि के अनुसार निर्धारित किया है। यह सब कुछ प्रभु यीशु ने बोला, पिता के अपनी स्वयं की अधिकार में ये बातों को उन्होंने रखा है। 10 पद में, लेकिन प्रभु का दिन आएगा, ये बिना किसी चेतावनी आएगा। एक साधारण दिन में आएगा। उसका पहला दिन कोई तो ही नहीं भूखा जाएगा ये बताने के लिए कल आने वाला है, तैयार रहो। ना 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 ना, कोई और चेतावनी नहीं आएगा। पत्रोस जो है, ये आखिरी पत्री की आखिरी चैप्टर में उसके आने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रख रहे हैं। यह सवाल आपको और मुझको पूछना चाहिए। यह सवाल वो नहीं है कब, कहां, कैसे, यह नहीं है सवाल। फिर कौन सा है? 11 पद में कहते हैं, उसके आगमन के प्रकाश में हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए, यह है सवाल। What kind of a person I should be? उसके आने के प्रकाश में हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए, एक दूसरे को पूछ लीजिए। विश्वासी एक दूसरे को पूछ लीजिए, अपने आप को पूछ लीजिए, सुबह उठ के पूछ लीजिए, यीशु जल्दी आने वाला है, उसके संदर्भ में मुझे कैसे जीना चाहिए। एक अलग किस्म के लोग, जैसे जैसे प्रभु के दिन निकट आ रहे हैं, यह सवाल पूछते जाइए, कैसे जन हम होना चाहिए। यह है सबसे महत्वपूर्ण सवाल पत्रोस कह रहे हैं। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय की 11 से 14 पद में आपके सामने प्रस्तुत करके इस सभा को मैं बंद करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ मिलकर देख लीजिए। अलग किस्म के लोग बनने के लिए 4 खास बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या है वो 4 बातें? सबसे पहले, हमें कैसे लोग होना चाहिए? पवित्र चाल चलन के लोग होना चाहिए। हमारे व्यवहार, आचरण और आंतरिक चरित्र से यह प्रदर्शित होना चाहिए कि हम एक अलग किए गए लोग हैं इस संसार में। पहला पत्रोस पहला अध्याय के 15 पद देख लीजिए। ये जो विषय है पौलुस पत्रोस के मन में कितनी अंदर से उभर रहे हैं। उस पवित्र परमेश्वर के समान जिसने तुम्हें बुलाया है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। उसी अध्याय के पहला पत्रोस 1 की 18 पद देख लीजिए। यह स्पष्ट करता है कि मसीह के अविनाशी लहू के द्वारा हमारा छुटकारा जो हुआ है, हमारे व्यवहार में आमूलन परिवर्तन लाता है। वहां पे यह बताया गया है कि पूर्वजों के व्यर्थ मार्गों से हटकर पवित्र जीवन जीने और ईश्वरीय आचरण दिखाने के लिए बुलाता है।
यह नहीं है कि किसी झुंड में जुड़ने के लिए नहीं, एक आमूलन परिवर्तन हुआ है। यीशु के लहू की छुटकारा की सामर्थ यही है। उद्धार के ये जो खास विषय है, शुरुआत से ही समझना और सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो अपने आप को चरवाहा कहलाते हैं, आप अपनी भेड़ जो है उनको ये नहीं सिखाएगा तो दोषी ठहरेंगे मेरे प्रियो। पहले पत्रोस 2 अध्याय की 10 पद, अन्य जातियों के बीच अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो। दूसरा कुरिन्थियों 7 की 1, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और प्रभु के भय में पवित्रता को सिद्ध करो। कैसे लोग होना चाहिए? एक अलग किस्म की लोग, एक अलग विचारधारा रखने वाला लोग, अलग मूल्यों को पकड़ने वाला लोग, एक अलग किए गए लोग, एक पवित्र लोग। अन्य जाति भी आपको अलग किस्म से पहचानेंगे कि ये परमेश्वर के लिए अलग किए गए एक पवित्र लोग हैं। इनकी आचरण, इनकी चाल चलन बिल्कुल ही अलग है, इनकी भक्ति बिल्कुल अलग किया गया है। सबसे पहले यह है बात, पवित्र जीवन जीने वाला एक लोग, पवित्र चाल चलन। दूसरी बात क्या है? ईश्वरीय भक्ति रखने वाला लोग, गॉडलिनेस। यह जो है सांसारिकता की बिल्कुल विपरीत है। सांसारिकता हमारे जीवन से छलकते हैं और दूसरों को लगता है कि हमारी गवाही यह है, ये भी संसार के लोगों के जैसे हैं, सांसारिक मूल्यों को लेके चलते हैं। ये इसका बिल्कुल विपरीत पत्रोस कहते हैं। ईश्वरीय भक्ति रखने वाला एक लोग हमें बनना चाहिए। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय की 3 पद देख लीजिए। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ दिया है। यह ईश्वरीय भक्ति के लिए सारे प्रबंध परमेश्वर ने किया है। 4 पद में लिखा है, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रावधान परमेश्वर ने दिया है, उनके द्वारा उसमें उसने हमें अपनी बहुमूल्य और शानदार प्रतिज्ञाएं भी दिया है। प्रावधान भी किया है, प्रतिज्ञाएं भी किया है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से जो संसार में अभिलाषाओं से होती है, उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनो। आप समझ रहे हैं? इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। ईश्वरीय भक्ति रखने के लिए सब कुछ उसने दे दिया है, उसमें अग्रसर होके आगे बढ़ो। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय की 7 पद में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के साथ यह जोड़ दो, क्या है? भक्ति, गॉडलिनेस, एड टू योर फेथ। मेरे प्रियो, संसारिकता की कोई भी चिन्ह आपका जीवन में है, आपका जीवन शैली को देख के लगता है कि यह तो बिल्कुल सांसारिक है, विश्वासियों के जीवन को देख के आपको चिंता नहीं है, और कभी कहते भी है ना, यह तो बिल्कुल सांसारिक लोग जैसे लगते हैं। ईश्वरीय भक्ति हमारा जीवन शैली है मेरे प्रियो, जिसमें हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और अपने मूल्यों और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ये ईश्वरीय भक्ति के द्वारा। दिस इज द लाइफस्टाइल, ये चेलों की जीवन शैली है। क्या आप ईश्वरीय भक्ति में बढ़ रहे हैं? क्योंकि मसीह शीघ्र आ रहा है। एक पवित्र लोग और ईश्वरीय भक्ति रखने वाला लोग। तीसरा, बाढ़ जोने वाला लोग। उनको उनकी आने को बाढ़ जोते हुए दूर देख रहे हैं, दिखाई दे रहे, उसके लिए बाढ़ जोने वाला एक लोग। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय की 12, 13 और 14 पद आप देख लीजिए। अंग्रेजी बाइबल में बिल्कुल साफ आते हैं।
और हिंदी बाइबल में भी ये आपको दिखाई देते हैं। ये तीनों पदों में बाढ़ जोने के शब्द को इस्तेमाल किया है, लुकिंग फॉर। प्रभु को 12 पद में प्रभु के आने वाले दिन की उत्सुकता उत्सुकता से बाढ़ जोते हो, उसकी लालसा में बढ़ते हो। 13 पद, नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हो, बाढ़ जोते हो, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ऐसे एक देश के लिए बाढ़ जोते हैं, राज्य के लिए, एक नई पृथ्वी के लिए। और 14 पद में, क्योंकि हम इन बातों की आस देखते हो। आपको देख लिया, ये 3 बार जो रिपीट करते हैं ना, इसका मतलब है कि एक महत्वपूर्ण है, बाढ़ जोने वाला एक जीवन। आस देखते हो, आस देखते हो, बाढ़ जोते हो, ऐसे एक जीवन शैली, उसको देखने वाला एक जीवन, बिहोल्डिंग हिज फेस, उसकी चेहरे को निखारने वाला एक जीवन, और उसकी आने की बाढ़ जोहने वाला एक जीवन। चौथी बात यह है, उसका जल्द आने के लिए यत्न करने वाला एक जीवन। उसकी आने को है ना, थोड़ा सा और स्पीड अप करने के लिए कोशिश करते, ऐसे लगता है। ये कैसे हम प्रभु की आने के दिन को और जल्दी हम कुछ कर सकते हैं इसमें? हां जी, कुछ कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। आप सोचेंगे ये तो एक विरोधाभास है, आपने पहले बोल दिया कि ये तो दिन निर्धारित किया है। ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो प्रभु की दिल की तमन्ना है ना, कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। उसके लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? वो चीजें जो है उसकी आने को स्पीड अप करते हैं। एक है मध्यस्थता। मेरे सुनने वाले प्रभु के दास दासी, दूसरों के लिए, नाश होने वालों के लिए नाके में खड़े होकर मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति आप हैं। यह मध्यस्थता, घुटने टेक के प्रभु के सामने मध्यस्थ करने वाला एक जीवन शैली, दिन और रात, ये आने को स्पीड अप करते हैं। दूसरा, एक ईश्वरीय जीवन जीना, गॉडली लाइफ, ये उसकी आने को बाढ़ जोते हैं। भक्तों के, संतों के जो समूह है बढ़ते जाते हैं, वो भी उसके आने को बाढ़ जोते हैं, क्योंकि दुल्हन तैयार हो रहे हैं। तीसरा, मसीह का प्रेम प्रदर्शन करने वाला, एक ऐसी पीढ़ी जहां बहुतों की प्रेम ठंडा होते जा रहे हैं। प्रेम की आग अंदर लगी हुई एक लोग, ऐसी एक समाज, ऐसी एक झुंड उसके आने को दे जल्दी करते हैं। और इस प्रेम से उसने बोला ना, राज्य की सुसमाचार सारे जातियों के बीच में गवाही के लिए बांटा जाए। सुसमाचार को बांटना, 4 चीजें मैंने बताया, मध्यस्थता, ईश्वरीय जीवन शैली, मसीह का प्रेम प्रदर्शित करना, और सुसमाचार को प्रेम से बांटना। ये 4 चीजें प्रभु की आने को और जल्दी करते हैं। जितना ज्यादा हम जानबूझकर ऐसे करते हैं, ये उनके आने को तेज करता है। मेरे प्रियो, हम उसके आने के समय को बदल नहीं जा रहे हैं, ये तो निर्धारित किया है, मैंने बताया। ध्यान से सुनिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे दिलों में उत्साह भरती है, ताकि हम इसमें हिस्सा लें, ताकि हम जान सके कि उसके आने को तेज करने में हमारा भी भूमिका रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ किया है उसकी आने को तेज करने में। जो 4 बातें मैंने पहले बताया, इसी रीति से हम उसमें भाग लेते हैं। तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? 14 पद कहते हैं, इसलिए प्रियो, जब तुम इन बातों की खोज में हो, तो उसके सामने शांति से निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ऐसे जीवन जियो। जांच लो अपने जीवन को, मैं इसी रास्ते में अग्रसर होके प्रतिदिन कदम कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
17 पद में, अपने जीवन का ध्यान रखो, कहीं तुम टेढ़े लोगों के भ्रम में ना पड़ जाओ और अपनी दृढ़ता में गिर न जाओ। 18 पद में वो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ने का समय है मेरे प्रियो। यह समय, ये ऐसी बुलाहट है, हमारा मन को तैयार करे एक्शन के लिए, कार्य करने के लिए। पहला पत्रोस पहला अध्याय की 13 पद में जिस प्रकार से लिखा है, अपनी बुद्धि के की कमर बांध लो और जो कुछ वे करते हैं उसे जानते हुए उस अनुग्रह पर अपनी पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलेगा। क्या हम इसके लिए ध्यान रखते हैं कि एक अलग किस्म के जीवन में जीव? जो कोविड महामारी पूरा विश्व में हुआ था, उस समय हम में से कईयों ने इस बात को महसूस किया कि हमारी दुनिया फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्या कलीसिया इस बात को महसूस किया, हमारे चर्च फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे? क्या विश्वासी इस चीज को महसूस किया? क्या हम भी कह सकते हैं हम फिर कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे? उसके लिए हमारा जुनून फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि यह संदेश आपके जीवन में एक नई उत्साह और उमंग लाएंगे, एक नई मार्गदर्शन निर्देश और दिशा निर्देश आपको देंगे। जैसे रोमियो 12:2 में लिखा है, संसार के ढांचे में ढलने ना दे, परमेश्वर हमारे सोच विचार को नया कर दे, हम उसका सिद्ध इच्छा को जानकर उसमें चलने वाले बन सके। हां, वो आ रहा है मेरे प्रियो और देरी नहीं करेगा। क्या आप तैयार हैं? सही सवाल पूछ रहे हैं उसके आने के संदर्भ में। हमें कैसे लोग होना चाहिए, यह सवाल पूछते रहिए। इसी सवाल के साथ उठिए, बाढ़ जोते रहिए। प्रभु आपको उत्साहित करे, प्रभु के लिए तैयार हो जाए। आने वाला आएगा, जल्दी आएगा। आमीन, आमीन। क्या यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। यह संदेश जो जिन लोगों के पास पहुंचते हैं, आप उनको बड़ी उत्साह दे, उमंग दे परमेश्वर। तेरी आने की बाढ़ जोते हुए प्रतिदिन जीने के लिए, एक अलग किए हुए लोगों के समान जीने के लिए, पवित्रता में बढ़ते जाने के लिए, तेरे आने को बहुत स्पीड अप करने में कार्य करने के लिए, और प्रभु जी एक पवित्र जीवन शैली को अपनाते हुए जीने के लिए आप इनको मदद करें। इस संदेश इनके जीवन में बड़ी परिवर्तन लाने पाए परमेश्वर। जो सोए हुए हैं उनको फिर से जगा दें परमेश्वर। तेरे आने की सच्चाई इनके जीवन में ऐसे कार्य करें, इनके जीवन दिल की धड़कन बढ़ जाए परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूं। आदर महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये संदेश जरूर दूसरों को भेज दीजिएगा।